हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। पिछले लेसन में आई होप आपने देख लिया होगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट की हमने बात की थी। और इस पर्टिकुलर लेसन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करेंगे। ओके, सो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब हो रहा था तो उस टाइम गांधी जी ने डिसाइड किया था कांग्रेस के कहने पे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। बट चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया गया और उसके बाद एक तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी, सविनय अवज्ञा आंदोलन इसे हिंदी में कहा जाता है। फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स आई एम टेलिंग। ओके, सो उस टाइम इसको विड्रॉ कर लिया गया, लेकिन फाइनली ये आखिरकार होना ही था। सो इट्स प्रिपेयर्ड बाय मी राहुल अग्रवाल। और एक्चुअली अगर हम देखें तो 1928 में कैलकाटा सेशन से यहाँ से स्टार्ट होती है कहानी। सो नेहरू रिपोर्ट जो थी, ओके सो जो वहाँ के लॉर्ड बिरकनहेड हैं, उन्होंने कह दिया था कि भाई इंडियंस अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की देखभाल खुद नहीं कर सकते, वो अपने लिए तो एक तरह से संविधान बना ही नहीं सकते। तो इन्हीं सारी चीज़ों को एक चैलेंज के रूप में लेते हुए नेहरू रिपोर्ट बनाई गई और इसको इस कैलकाटा सेशन में अप्रूव कर लिया गया। अब इस नेहरू रिपोर्ट के बाद एक्चुअली डिसाइड ये किया गया इस सेशन में कि भाई एक साल के अंदर अगर हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया गया तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गवर्नमेंट हम लॉन्च करेंगे, कांग्रेस लॉन्च करेगी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, अगर उसको एक साल के अंदर डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड नहीं किया गया तो। ठीक, अब आने वाले दिनों में एक्चुअली ये दिसंबर की बात थी। 1929 के शुरुआती दिनों में गांधी जी ने ट्रैवल करके लोगों को प्रिपेयर किया फॉर द स्ट्रगल, अपकमिंग स्ट्रगल, लोगों को डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन के लिए प्रिपेयर किया और यूथ, जो भी यूथ्स थे उनको प्रिपेयर किया। ठीक है, और साथ ही साथ कंस्ट्रक्टिव वर्क ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की। और इसी बीच में भगत सिंह ने भी एक तरह से जो बॉम्ब एक्सप्लोजन वगैरह हुआ था, ये सब इसी बीच में हुआ था। ठीक है, सो इरविन ने उसके बाद स्टेटमेंट दिया था। लॉर्ड इरविन ने स्टेटमेंट दिया था कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी आफ्टर साइमन कमीशन रिपोर्ट पब्लिश होती है जब। साइमन कमीशन भी आया था 1927 में। साइमन गो बैक, एक्चुअली वो ऑल वाइट एक कमिटी थी, इंडियन ने उसको बॉयकॉट किया था। इरविन ने बोला कि जब साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट पब्लिश करेगा तो हम एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिठाएंगे। ही प्रॉमिस्ड अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और उसने ये भी बोला कि भाई जो मोंटेगूस चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स था, उसमें जो स्टेटमेंट था उसमें ये भी कहा गया है कि डोमिनियन स्टेटस देना ही एक्चुअली इंडिया के प्रोग्रेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। इन सारी चीज़ों से लगा कहीं ना कहीं कि हाँ भाई आने वाले टाइम में ब्रिटिशर्स इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। अब उसके बाद क्या हुआ कि दिल्ली मैनिफेस्टो, ये इंपॉर्टेंट है। चलो भाई, इरविन ने तो अपनी बात कह दी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बाद हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित करेंगे। ठीक, तो इस दिल्ली मैनिफेस्टो में 1929, ये भी नवंबर दिसंबर की बात है। इसमें ये डिसाइड किया गया कि जो आरटीसी, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का पर्पस होगा, वो होगा टू फॉर्मुलेट स्कीम फॉर इम्प्लीमेंटिंग डोमिनियन स्टेटस। ऐसा ना हो कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस खाली हवा हवा में फालतू की बातें करके निकाल दी जाए, बल्कि उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डोमिनियन स्टेटस कैसे इंप्लीमेंट करना है उसके लिए स्कीम तैयार करने जाने के ऊपर विचार होना चाहिए और साथ ही साथ कांग्रेस का उसमें मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। लेकिन इरविन ने ये सारी डिमांड रिजेक्ट कर दी और फाइनली जो टसल और जो एक विद्रोह की जो शुरुआत है वो इस पर्टिकुलर रिजेक्शन से हुई। अब हम आगे देखेंगे लाहौर सेशन। ये लाहौर सेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। इस पर्टिकुलर लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। जो कांग्रेस का गोल था नेहरू रिपोर्ट में कि डोमिनियन स्टेटस, अब वो चेंज होके पूर्ण स्वराज में आ गया था। ओके, कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज डिक्लेयर्ड एज द एम ऑफ द कांग्रेस। ओके, जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंशियलशिप में ये लाहौर सेशन हुआ था और उसमें ये डिसीजंस लिए गए कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट करेंगे बिकॉज इरविन ने हमारी मांगे नहीं मांगी है। ओके, और साथ ही साथ हम पूर्ण स्वराज की बात करेंगे और 26 जनवरी 1930 को फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा, हर जगह सेलिब्रेट करेंगे। और यही कारण है कहीं ना कहीं कि हमने 26 जनवरी 1950 को हम आज भी रिपब्लिक डे मनाते हैं। ओके, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1949 26 ऑफ नवंबर में ही एक तरह से अप्रूव हो चुका था, लेकिन हमने वेट किया टिल 26 जनवरी। उसका रीज़न है ये। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम 26 जनवरी तक का वेट क्यों किया हमने 1950 तक का, बिकॉज इसको हमने फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाने की बात की थी इन लाहौर सेशन। ओके, और इसने कांग्रेस को ऑथोराइज किया टू लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। पीपल वर प्रिपेयर्ड अगेन फॉर द स्ट्रगल एंड द मूवमेंट वॉज टू स्टार्ट। ये कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है? कहानी स्टार्ट जैसे हुई है
स्ट्रगल पे स्ट्रगल चले आ रहा है, स्ट्रगल हो रहा है। ठीक है, 1857 के बाद से हम कंटिन्यू देख रहे हैं कहीं ना कहीं स्ट्रगल पे स्ट्रगल, चाहे वो छोटी लड़ाई हो चाहे बड़ी लड़ाई हो ही जा रही है। लेकिन इस पर्टिकुलर मूवमेंट की शुरुआत जो सिविल डिसोबीडियंस की हुई वो हुई थी जब इरविन ने दिल्ली मैनिफेस्टो में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जो डिमांड थी बेसिकली, उसमें डोमिनियन स्टेटस को इम्प्लीमेंट करने की स्कीम की जो डिमांड थी उसको जब इरविन ने रिजेक्ट किया। ओके, सो वहाँ से इस टसल की शुरुआत हुई और फिर फाइनली कांग्रेस ने बोला कि हटाओ अब सब कुछ, बहुत हो गया डोमिनियन डोमिनियन, अब हम पूर्ण स्वराज लेके रहेंगे। ये अंग्रेज अपने आप को समझते क्या हैं, अब हम तो पूर्ण स्वराज लेंगे। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सो रन अप टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब इस दौरान बहुत सारे मतलब हम देखेंगे कि लोगों को प्रिपेयर किया गया फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, वॉलेंट्री एसोसिएशन बनाए गए। फाइनली गांधी जी ने लाहौर सेशन के मैंडेट को कैरी फॉरवर्ड करते हुए 11 डिमांड्स रखी गवर्नमेंट के सामने और 31 जनवरी 1930 का टाइम दिया। सो 31 जनवरी 1930 की डेडलाइन दी और बोला कि आप या तो एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो ये डिमांड। ठीक है, सो ये डिमांड्स थी, ये 11 डिमांड्स थी, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करना कोई मतलब नहीं है, आप यहाँ से इन डिमांड्स को पढ़ सकते हैं। सो ये डिमांड्स बेसिकली जनरल इंटरेस्ट से लेके पीजेंट डिमांड से लेके स्पेसिफिक बर्गिस डिमांड्स थी। ओके, सो ये सारी डिमांड्स एक्चुअली गांधी जी ने रखी गवर्नमेंट के सामने और कहा कि इनको आप या तो एक्सेप्ट कीजिए या रिजेक्ट कीजिए, बट गवर्नमेंट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। सो आफ्टर द डेडलाइन वॉज ओवर, गवर्नमेंट का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और फाइनली कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने गांधी जी को बोला कि आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कीजिए अपने हिसाब से। और फिर फाइनली फरवरी एंड में 1930 में गांधी जी ने डिसाइड किया कि हम एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे। ओके, सो डांडी मार्च, so Dandi March was actually the starting of civil disobedience movement which is also called as Salt March. So 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने इस पर्टिकुलर यात्रा की शुरुआत की अपने साबरमती आश्रम से, जिसमें उनके साथ 78 फॉलोअर्स थे और धीरे धीरे जब वो डांडी पहुंचे तब तक उनके साथ कई सारे लोग, हज़ारों लोग जुड़ चुके थे और 24 दिन तक चलने के बाद डांडी पहुंच के उन्होंने जो नमक कानून था, जो सॉल्ट लॉ था, उसको ब्रोक किया। ओके, और साथ ही साथ बहुत जगह लोकल लीडर्स ने भी इसको डिफाई करना स्टार्ट किया अपनी अपनी कैपेसिटी में। ओके, सो एक्चुअली सॉल्ट को इसलिए चूज़ किया गया था बिकॉज पानी की बात, सॉल्ट ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो हर कोई यूज़ करता है ही। ओके, और गवर्नमेंट सॉल्ट जैसी चीज़ पे टैक्स लगा रही थी, गवर्नमेंट सॉल्ट जैसी इम्पॉर्टेंट कमोडिटी के लिए भी लॉ बना चुकी थी। सो ये बहुत ही ज़्यादा लोगों को एक तरह से गुस्सा दिलाने वाला कानून था और उसको लॉन्च करके गांधी जी चाहते थे कि हम छोटे से छोटे तबके के व्यक्ति तक पहुंचाएं इस संदेश को। ओके, सो इसीलिए सॉल्ट को फॉर्मूला बना के एक तरह से यूज़ किया गया और इसे सॉल्ट मार्च कहा जाता है। और फाइनली इस लॉ को तोड़ के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। सो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में। ओके, सो गाइस मूविंग फॉरवर्ड, सो ये सारे अगर हम देखें तो कोर्स ऑफ द मूवमेंट अगर देखें तो सारे लोगों ने, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हमने देखा था, पीपल फ्रॉम वेरियस स्टेट ऑफ लाइफ पार्टिसिपेटेड। सो यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ। ओके, नॉन पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, रेंट, टैक्सेस, बॉयकॉट ऑफ लॉ कोर्ट्स, इलेक्शंस, कॉलेजेस, लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी और गवर्नमेंट सर्वेंट्स ने अपने पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें होने लग गई। फॉरेन क्लॉथ्स, लिकर शॉप्स, इन सारी दुकानों को जलाया गया। सो ये सारी चीज़ें होने लग गई और हम चाहे चिटगांव में सूर्य सेन का रिवॉल्ट देखें या फिर पेशावर में अब्दुल गफ़ार खान की रेड शर्ट, जिसको खुदाई खिदमतकार कहा जाता है, सो एक वॉलेंटियर ब्रिगेड थी, वो ऑर्गेनाइज़ किया गया वहाँ पे। सो शोलापुर से लेके हम जितने भी, अगर हम छोटे छोटे गांव से लेके रीजनल लेवल में देखें तो हर जगह ये रिवॉल्यूशन फैल चुका था आग की तरह। ओके, सो पूरी तरह से इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हो गई थी और स्टूडेंट से लेके वुमेन से लेके हर स्टेटा ऑफ लाइफ, हर तबके ने इस पर्टिकुलर मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। ओके, सो गवर्नमेंट का जो रिस्पांस था वो बहुत ही इस बार भी एम्बिवेलेंट था और गवर्नमेंट पूरी तरह से फंस चुकी थी। ठीक, तो गवर्नमेंट पूरी तरह से फंस चुकी थी, बट उसके बाद भी उन्होंने सप्रेशन किया, उन्होंने अरेस्ट किया, सत्याग्रही को जेल में डाला और साथ ही साथ कांग्रेस को भी बैन करने की उन्होंने बात की। ओके, सो गवर्नमेंट का जो रिस्पांस था वो अभी भी बिल्कुल
लोगों की भावनाओं को समझते हुए नहीं था और वो अभी भी इस मूवमेंट को दबाना चाहती थी, बिकॉज ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि कांग्रेस कहीं भी मूवमेंट बनाए और वो अपने रूल पे कोई भी तरह का एक तरह से साम्राज्य किसी और का आने नहीं देना चाहते थे, तो वो उस मूवमेंट को जितना जल्दी से जल्दी हो सके दबा देना चाहते थे। ठीक, और फिर उसके बाद साइमन कमीशन रिपोर्ट की पब्लिकेशन हुई थी। तो इन सारी चीज़ों उस साइमन कमीशन की रिपोर्ट में भी डोमिनेंस स्टेटस की कोई बात नहीं थी। ओके, सो इन सब चीज़ों ने उस पॉलिटिकल मूवमेंट को और एक तरह से अपसेट किया, लोगों की माइंडसेट को और अपसेट किया और उस मूवमेंट में आग में घी डालने का काम किया। सो जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हंटर कमीशन की रिपोर्ट थी, यहाँ पे साइमन कमीशन है। ओके, सो अब उसके बाद क्या हुआ कि वाइस रॉय और कांग्रेस के बीच में, गांधी जी के बीच में एक मीटिंग हुई, बातचीत हुई, जिसमें कि एक्चुअली बोला गया कि हाँ भाई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाइस रॉय ने सजेस्ट किया और डोमिनेंस स्टेटस की बात की। ठीक, लेकिन इस बार भी कांग्रेस की डिमांड यही थी कि हमें कंप्लीट नेशनल गवर्नमेंट चाहिए और हमें इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल की उन्होंने डिमांड की। ठीक, और कांग्रेस ने बोला कि जब तक हमारी बातें नहीं मांगनी जाएगी हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सो कांग्रेस रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जाता है कि कौन कौन पार्टिसिपेट किसने किया था। सो मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, लिबरल्स, प्रिंस, इन्होंने अटेंड किया था, कांग्रेस ने बॉयकॉट किया था इस पर्टिकुलर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को। लेकिन उसके बाद फिर गांधी इरविन पैक्ट हुआ, जिसमें कि गवर्नमेंट ने बोला कि हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ कर देंगे और भी काफ़ी सारी डिमांड्स मानी गई, राइट टू मेक सॉल्ट, राइट टू पीसफुल पिकेटिंग, और सारी जो लैंड्स हैं थर्ड पार्टीज़ को जो सोल्ड नहीं की गई है वो हम रिटर्न कर देंगे, फाइन्स जो हैं हम वापस कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें इरविन ने मांगी और उसके बदले में गांधी जी ने बोला कि हाँ हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। और यहाँ पे एक बात और भी ध्यान देने की है कि इरविन ने भगत सिंह की जो फांसी की सज़ा को कम्यूट करने की डिमांड थी उसको नहीं मानी थी। सो इसको लेके कराची में गांधी जी का काफ़ी विरोध भी हुआ था। ठीक है, सो गांधी इरविन पैक्ट के बाद में कहीं ना कहीं गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड करने की डिमांड जो थी इरविन की वो मान ली थी और बोला था कि हाँ ठीक है हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो फर्स्ट फेस है वो ख़त्म हो गया। अब हम आगे देखेंगे तो जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी कोई खास मैटर एक्चुअली सॉल्व हो नहीं पाया। वहाँ पे भी डेडलॉक रहा और बिल्कुल भी सेपरेट इलेक्टोरेट से लेके माइनॉरिटीज़ की बात पे गवर्नमेंट अड़ी रही और कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। और इस चीज़ से दुखी होकर गांधी जी वापस इंडिया आए और सेकेंड फेज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का स्टार्ट किया। ओके, सो ये सेकेंड फेज एक्चुअली 29 दिसंबर 1931 से स्टार्ट किया था। ओके गाइस, सो दो फेज में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला। पहला तो सॉल्ट लॉ ब्रेक करके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का फर्स्ट फेज स्टार्ट हुआ। उसके बाद जब गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ जिसमें कि इरविन ने गांधी जी की कांग्रेस की कुछ डिमांड्स मांगी, तो उसके अगेंस्ट में कांग्रेस ने बोला, गांधी जी ने बोला कि हाँ ठीक है हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सस्पेंड कर देंगे और हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी ऐसी कोई बात नहीं हुई जिससे कि डोमिनेंट स्टेटस या फिर स्वराज की बात होती। तो इस चीज़ से गुस्सा होकर गांधी जी वापस इंडिया आए और रिज्यूम किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फेज 2। और इस सेकेंड फेज में गांधी जी वॉज इंगेज्ड ऑन मैनी कंस्ट्रक्टिव वर्क्स। उन्होंने हरिजन के लिए कैंपेन किया और काफ़ी सारे कंस्ट्रक्टिव वर्क्स में अपना ध्यान लगाया। और फाइनली 1934 में गांधी जी ने फॉर्मली इस पर्टिकुलर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विड्रॉ किया। ओके गाइस, सो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में ब्रीफ में जितना हो सकता था मैंने आपको बताया। और अगर हम और थोड़े बहुत फीचर्स अगर हम देखें सो इसने भी वही पीजेंट्स और फार्मर्स और सारे लोगों को एक तरह से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट यूनाइट करने में काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाई थी। और जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का अनफिनिश्ड वर्क था, एजेंडा था, उसको कैरी फॉरवर्ड करने में भी अच्छी खासी भूमिका निभाई थी। सो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम से ही शुरुआत होने की बात की गई थी बरदौली में, लेकिन चौरी चौरा के बाद उसको नहीं किया गया, विड्रॉ कर लिया गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। फाइनली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहाँ पे अभी स्टार्ट हुआ 1930-31 से और 1934 तक चला और ये भी दो फेस में चला था। तो गांधी इरविन पैक्ट से पहले एक और गांधी इरविन पैक्ट के बाद जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ उसके बाद। सो एक क्वेश्चन है आपके लिए कि इवन दो द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंडेड इन एन अपरेंट फेलियर, द नेशनल मूवमेंट हैड बीन स्ट्रेंथन्ड इन मेनी वेज। सो आप देख रहे होंगे कि कैसे ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दोनों ही एक तरह से एब्रप्टली एंड हुए, लेकिन उसके बाद भी नेशनल मूवमेंट को स्ट्रेंथन किया। तो ये कैसे है, आप इसका आंसर लिखिए और कमेंट सेक्शन में बताइए। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेसन एंड टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट एंड डू रेट रिव्यू रिकमेंड। हैव अ ऑसम डे।